मुझे पता है तुम्हें अमीर बनना है। सच बोलूं तो तुम्हें अमीर नहीं बल्कि बहुत अमीर बनना है। अमीर इतना जिससे तुम अपनी फेवरेट कलर की लैम्बोर्गिनी खरीद सको, टायर 1 सिटी में एक प्रीमियम पेंट हाउस खरीद सको, साथ ही साथ अपनी फैमिली को लेके यूरोप की ट्रिप मार सको। क्यों, है ना? पर तुम्हें पता है बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इतने अमीर और फेमस होने के बावजूद भी 1990s में बैंकरप्सी के कगार पर आ गए थे। I had no film and I was bankrupt. Debts of 19 crores. व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी आकर के गाली दे करके जाता था कि हमारा पैसा दो। दूसरी तरफ 2020 में अनिल अंबानी ने यूके कोर्ट में अपनी नेटवर्थ जीरो डिक्लेयर की थी। That his investment value and the net worth is zero right now. The UK High Court has ordered Anil Ambani to pay $100 million into court. एक टाइम पे वर्ल्ड का 6th रिचेस्ट आदमी होना, जिसके पास $42 बिलियन की नेटवर्थ हो, कैसे 12 साल में बैंकरप्ट हो गया? दुनिया में ऐसी फाइनेंशियल बैंकरप्सी की स्टोरीज अनगिनत है। अमीर लोगों का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस खुद पैसों के बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करता है, क्योंकि हमारी जिंदगी के 90% एक्शंस और मोटिवेशन के पीछे एक अंडरलाइन डिजायर होती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। पर मैं आज आपसे कहूँ, इंसान का पैसे कमाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका पैसे को मैनेज करना है। आज इंडियंस के ऊपर क्रेडिट कार्ड लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स हिस्ट्री के सबसे ज्यादा लेवल्स पर है। ये कर्जा जो इनविजिबल दीमक की तरह इंडिया के सबसे वनरेबल लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम धीरे धीरे अंदर से खा रहा है। India's household debt is at a record. All-time high of 40% of the gross domestic product. ये लोन पे जीने की बीमारी वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, यूके से इंडिया में बहुत तेज फैल रही है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पैसे का रोल तुम्हारी जिंदगी में क्या है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है जब भी तुम्हारे पास पैसा आता है तो वो लाइट की स्पीड से चला जाता है? क्या तुम्हारे पैसे तुम्हारे ही बैंक अकाउंट में रुकते नहीं हैं? क्या पैसा तुम्हें इतना वनरेबल बना चुका है कि तुम गेट रिच क्विक स्कीम या किसी गुरु के फेक कोर्सेज में फंस के अपना बचा कुचा पैसा भी गवा चुके हो? मेरा ये चैनल इन टॉपिक्स को किसी न किसी लेवल पर एड्रेस करता है, क्योंकि मुझे लगता है इम्पोर्टेंट पैसा जनरेट करना नहीं है, बल्कि है पैसे का परसेप्शन समझना, उसका मैनेजमेंट समझना। सोचो, अगर तुम साल का 12 लाख भी कमाते हो लेकिन साल के एंड तक तुम्हारे पास कुछ सेविंग ना हो, मींस यू आर जस्ट सर्वाइविंग लाइक अ कॉकरोच। ये तुम्हारे पैसों और तुम में इतना डिस्कनेक्ट क्यों है? अब टाइम आ गया है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पैसों को समझने के लिए एक बेटर फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करने का, जो हमें घर पे और फॉर्मल एजुकेशन में बिल्कुल नहीं सिखाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि पैसा आखिर है क्या? अगर ज्यादा प्रिसाइसली बोलूं तो पैसा रिप्रेजेंट क्या करता है? जब तुम फ्लिपकार्ट से अपना आईफोन ऑर्डर करते हो, या जब तुम्हें जॉब पर अपने टाइम के बदले मंथ के एंड में पेमेंट किया जाता है, क्या तुम्हें पता है इन दोनों ट्रांजैक्शन में पैसे का क्या सिग्निफिकेंस है? जनरली पैसे को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज से डिफाइन किया जाता है, एक ऐसा टूल जो बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग को इजी बनाता है। लेकिन ये डेफिनेशन भी पिक्चर क्लियर नहीं करती कि पैसा एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है। अगर मैं आपसे कहूँ, पैसे को आप एक अलग डायमेंशन से भी देख सकते हो। लाइक पैसा एक एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू है। जैसे तुम किसी चीज को खरीदने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हैंड ओवर करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है वो चीज की वैल्यू उस अमाउंट के इक्वल है। ऑफ कोर्स किसी चीज की कीमत एक इंडिविजुअल डिटरमाइन नहीं करता है, बल्कि कीमत पूरे मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। राइट नाउ हमें इस वीडियो में मनी इक्वल्स टू वैल्यू पे फोकस करना है। ये इतना इम्पोर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि हम अक्सर पैसे को एक मॉरल सिग्निफिकेंस दे देते हैं। आपने ये कोट तो जरूर सुना होगा, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, हमेशा अमीर लोगों को नेगेटिव रोल में दिखाया जाता है। इनफैक्ट जब भी तुम किसी अमीर आदमी को देखते हो तो पहला ख्याल यही आता होगा कि इस अमीर आदमी ने जरूर बहुत गरीब लोगों का नुकसान किया होगा, या किसी पॉलिटिकल क्लास का फायदा उठा के इतना अमीर बना होगा। हमारा माइंड कभी मल्टी डायमेंशनल नहीं सोचेगा और ना ही पूछेगा किस वैल्यू के थ्रू इस अमीर आदमी ने इतना पैसा क्रिएट किया है। जब तुम समझने लगते हो कि पैसा बस वैल्यू एक्सप्रेशन है, तब ये भी समझ जाते हो कि पैसा
ना तो इविल है, ना ही किसी को इविल बनाता है। हाँ, कुछ ऑनलाइन स्कैमर्स हैं जो फेक वैल्यू बेचते हैं, लेकिन ये पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो स्कैमर्स की मोरालिटी का प्रॉब्लम है। सो मनी इज द एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू। आप जरूर ये बात सोच रहे होंगे, अगर पैसा सिर्फ वैल्यू का एक्सप्रेशन है तो पेचेक टू पेचेक पे जीने वाले लोग या क्रेडिट कार्ड के लोन्स पर डूबे रहने वाले लोगों के लिए ये कैसे हेल्पफुल है। सिर्फ मनी इक्वल्स टू वैल्यू बोलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारे पैसों के साथ कैसा रिलेशनशिप है। पैसा 1 तारीख को आता है और विद इन वीक्स चला जाता है। ये एक रिलेशनशिप है जो अक्सर इनकम और एक्सपेंसेस से डिफाइन होती है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो। द पर्सपेक्टिव आई लव, जो है तुम्हारी प्रोडक्शन वर्सेस तुम्हारी कंजम्पशन। मोस्ट केसेस में पैसा तब आता है जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, यूजुअली लेबर के थ्रू, यानी तुम्हारी जॉब। और पैसा तब जाता है जब तुम कोई गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो, लाइक बाइंग अ न्यू कार, बाइंग अ न्यू हाउस। किसी भी इंसान की नेटवर्थ असल में ये बताती है कि उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन का बैलेंस कैसा है। अब शुरू की वीडियो को याद करो, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रोडक्शन में या कंजम्पशन में। तुम्हें अमीर बनना है प्रोडक्शन के थ्रू या कंजम्पशन के थ्रू। अब ये क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, जो पैसा आया और गया उसमें से तुमने कितना इन्वेस्ट किया है। कौन सा पार्ट इम्बैलेंस है, कंजम्पशन का या प्रोडक्शन का। सच ये है, मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम कंजम्पशन होती है। लगभग 69% इंडियन वर्कर्स पेचेक टू पेचेक पे जी रहे हैं। और शॉकिंग बात ये है, टायर 1 सिटीज में जो लोग हर साल का 20 लाख से ऊपर कमाते हैं, उसमें से भी 20% लोग पेचेक टू पेचेक पे जी रहे हैं। हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, कार लोन्स, व्हाट नॉट, इन सारे लोन्स ने उनके पर्सनल फाइनेंस की कमर तोड़ दी है। मॉडर्न वर्ल्ड में रैट रेस को 9 to 5 जॉब से ओवरलैप कर दिया गया है। ये कंपैरिजन अक्सर कुछ लोग यूज करते हैं ताकि वो तुम्हें गिल्टी फील करा सके, वर्थलेस बना सके, अपने कोर्सेज तुम्हें सेल कर सके। दिस इज अनफेयर। ये जॉब को विनलाइज करता है और उन लोगों को इग्नोर कर देता है जो अपनी जॉब से या किसी इंस्टीट्यूशन से प्यार करते हैं। पर रियल रैट रेस ये है, जब तुम अपनी फाइनेंशियल एज पर जी रहे हो, तुम्हें हमेशा ब्रोक होने का डर लगा रहता हो, और जब तुम्हारी जॉब एक ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी बन जाती हो। एक एक्सीडेंट, एक जॉब लॉस या फिर कोई फैमिली इमरजेंसी से तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन बैकफुट में आ जाती है। इस सिचुएशन में मुझे हमेशा एक लाइन याद आती है, द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। अब से तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा चलना जरूरी नहीं है। पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन है अवेयरनेस अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर मनी एंड अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। यू हैव टू राइट डाउन योर मंथली एक्सपेंसेस, यू हैव टू राइट डाउन योर इन्वेस्टमेंट्स। जब भी तुम ये सब नोट डाउन करोगे, तब तुम्हें अपने कंजम्पशन का पैटर्न समझ आएगा। बट ये टास्क बहुत टफ होता है। एज इन बिहेवियरल फाइनेंस, वी ह्यूमंस आर ड्रेन्ड बाय द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ह्यूमंस हमेशा अपने नेगेटिव इंफॉर्मेशन को अवॉइड करते हैं। तुम भी अपनी प्रॉब्लम की तरफ देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि जब भी तुम अपने कंजम्पशन के एक्सपेंसेस देखोगे तो तुम्हें स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। बट एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इग्नोरिंग अ प्रॉब्लम डज नॉट मेक इट डिसअपियर, इट मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। और जब भी फ्यूचर में तुम कंट्रोल लोगे, बजटिंग स्टार्ट करोगे, बिलो योर मीन्स जीना सीखोगे, देन स्लोली गेम चेंज होने लगेगा। तुम अपने आप को कंज्यूमर की तरह कंट्रोल करोगे। तुम खुद डिसाइड करोगे कि तुम्हें हर मंथ ट्रांसपोर्टेशन में, एंटरटेनमेंट में, शॉपिंग में कितना खर्चा करना है, और अपने बजट के बाहर कभी लोन लेके एक्सपेंसेस नहीं करोगे। धीरे धीरे तुम्हारे यूजलेस खर्चे लिटरली बंद हो जाएंगे और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। Now let's talk about your production side. अगर तुम जॉब करते हो और you are satisfied with that, तो तुम्हें जॉब के लेडर में सबसे टॉप पे जाना है। तुम्हें अपना प्रोडक्शन वैल्यू चेन को मैक्सिमाइज करना है, जिससे तुम्हारी टाइम की कॉस्ट मैक्सिमम हो जाए। बट इफ यू आर सुपर एम्बिशियस, देन देयर इज अनदर पाथ, जिससे तुम्हारी टाइम की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। उसका सबसे इम्पैक्टफुल तरीका है, मार्केट में एक प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाओ और फिर उस सॉल्यूशन को मार्केट में स्केल करके सेल कर दो। This is entrepreneurial route.
दिस इज स्टार्टअप बिजनेस रूट। एक सक्सेसफुल बिजनेस जो स्केल पर चल रहा हो, वो बिजनेस सोसाइटी को बहुत बड़ा वैल्यू प्रोड्यूस करके दे सकता है, जिससे तुम्हारी प्रोडक्शन साइड ऑफ इक्वेशन एक स्टैंडर्ड जॉब के कंपैरिजन में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। पर ये रास्ता सबके लिए नहीं है और सबको ये रास्ता ट्राई भी करना नहीं चाहिए। एज सक्सेस रेट ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया इज बिलो 20%। मोस्टली लोगों का प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर होगा, यानी 9 to 5 जॉब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी यहीं खत्म हो जाती है। तुम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके उन कंपनीज का पार्ट बन सकते हो जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं। बस तुम्हें वो कंपनीज चुननी है जो मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो और रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर रही हो अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब मैं इस वीडियो को समराइज करता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने आप को एज अ कंज्यूमर समझो। एज अ कंज्यूमर तुम्हें अपने कंजम्पशन पैटर्न की अवेयरनेस होनी चाहिए। अपनी कंजम्पशन का जर्नल बना के, अपने मंथली बजट को स्ट्रीमलाइन करके तुम अपने कंजम्पशन को कंट्रोल करने के सही पोजीशन पे होंगे। फिर प्रोडक्शन एक ऐसा मैटर बन जाता है जहाँ तुम मैक्सिमाइज करते हो वो वैल्यू जो तुम सोसाइटी को दे सकते हो, चाहे एक जॉब के थ्रू, चाहे एक बिजनेस के थ्रू या प्रोडक्शन के किसी मीन्स के थ्रू।